नमस्कार दोस्तों, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे तो कोई सस्ते में अपनी कीमती जान नहीं गवा देता। बहुत ही दुखद घटना साकेत कोर्ट में घटित हुई। लगभग रात्रि 9 बजे के करीब हमारे एक साथी वकील साहब ने सुसाइड के जितनी भी दिल्ली की कोर्टें हैं, दिल्ली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सभी कोर्टों के अंदर शराब की बोतलों का आना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसा लगता है कि वहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल से आए हैं उन्होंने इनको कुछ ज़्यादा टाइट किया और इनको काफ़ी डिप्रेशन में थे। पैसे की ज़्यादा डॉक्टरों ने इनको ज़्यादा चूस दिया था, उसकी वजह से इन्होंने ये सारा कदम उठाया। सर, कोई भी सीरियस बीमारी है तो सारे दोस्त दूर हट जाते हैं, सारे नेता दूर हट जाते हैं और बार काउंसिल दूर हो जाती है। वी आर सपोज टू टेक द स्ट्रेस ऑफ अदर। अपने क्लाइंट्स के स्ट्रेस लेने के लिए हम यहाँ पे हैं। यदि हमारे पास अपना ही स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल का भी प्रॉब्लम है। इसको पूरी तरह से हम कहें कि दूसरे लोग ही जिम्मेवार हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्वयं हम जिम्मेवार होते हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम इतनी भौतिकवादी हो चुकी है जिसमें आप ये समझते हैं कि हेल्थ इश्यू की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है। सरकारें हमारे बारे में सोचें, हम भी कहीं ना कहीं एक पिलर हैं, एक स्तंभ है, जैसे हम 4 स्तंभ की बात कर रहे हैं। देखिए, कहा गया है कि एडवोकेट आर द गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, समाज के संरक्षक हैं। तो इस कम्युनिटी को बचाना, इस कम्युनिटी के लिए सभी तरह की सुविधाएं देना, ये एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि हम वकील हैं तो ये भी समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने ज़्यादा, क्योंकि हम रोज़ कोर्ट कचहरी में ही रहते हैं। अगर वकीलों की सेहत ही ठीक नहीं होगी तो वो समाज की सेहत कैसे ठीक करेंगे। मुझे पता चला है कि वो बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, वाइस प्रेसिडेंट का भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कि बहुत चुस्त और बहुत ही जिसको बोलते हैं हेल्दी लड़का था वो। सर, आप बार के नेता होने के नाते कुछ वकीलों ने मुझे बताया कि यहाँ पर शाम के वक्त, वैसे या साकेत कोर्ट की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट की ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि यहाँ पर शाम के वक्त जो है दारू है, लीकर का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो आप बार के नेता होने के नाते इस बाबत क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रिकॉशन देना चाहेंगे इस बाबत? नमस्कार दोस्तों, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे तो कोई सस्ते में अपनी कीमती जान नहीं गवा देता। दोस्तों, रोजाना की तरह आज आपका स्वागत करने का मौका नहीं बल्कि आंखें नमन करने का टाइम है। बड़े अफसोस के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मित्र, हमारे साथी वकील भाई ओम जी शर्मा, जो कि दिल्ली में पिछले 20 साल से वकालत कर रहे थे और मात्र 44 वर्ष के थे, आत्महत्या के शिकार हो गए हैं। अब हमारे बीच में नहीं रहे। वकील साहब इंडिया ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में मदद करे। एडवोकेट आर द गार्जियन ऑफ द सोसाइटी। वकील लीगल प्रोफेशन का पार्ट एंड पार्सल है, जिसे नोबल प्रोफेशन का नाम दिया गया है। समाज को वकीलों से बहुत अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं होनी भी चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई समाज में सबसे ज्यादा स्ट्रेस और मानसिक दबाव में रहता है तो वह केवल वकील लोग ही हैं, जो समाज के लिए, अपने क्लाइंट के लिए 24 घंटे मानसिक दबाव में रहते हैं। सच बात तो ये है, वकीलों के पास अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं बचा हुआ है। इस 24 घंटे के प्रोफेशन ने वकीलों को कई तरह से मानसिक दबाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव से ग्रस्त कर दिया है। चंद वकीलों को छोड़ दीजिएगा, पूरे भारतवर्ष में नजर डालें, लाखों वकील मानसिक दबाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। अगले दिन कोर्ट में क्या करना है, दूसरे वकील की दलीलों का क्या जवाब देना है, इसी उलझन में मानसिक दबाव में रहते हैं। ना दिन का चैन, ना रात का चैन, 24 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी। इस मानसिक दबाव से वकील कैसे बाहर निकले, कौन इनको बाहर निकालेगा, ये मुख्य प्रश्न सामने खड़ा है। आज एक ओम वर्मा की मौत हुई है, ना जाने कितने ओम जैसे वकील इससे पहले भी शिकार हो चुके हैं और ना जाने और कितने वकील भविष्य में इसके शिकार होंगे, कोई नहीं जानता। क्या समय नहीं आ गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल को अपनी जिम्मेदारी प्रभावशाली ढंग से वकीलों के प्रति निभानी चाहिए, या वकील भी बाकी समाज की तरह, अन्य तबकों की तरह वोट बैंक बन गए हैं?
वकीलों के हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को ध्यान देने की जरूरत है, जो कि मानसिक दबाव को कम करने में मदद करे और वकील अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को सही ढंग से अंजाम दे सके। अगर वकील की खुद की हेल्थ ही ठीक नहीं है तो वो समाज की कानूनी हेल्थ कैसे ठीक कर सकेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि बार के मेंबर की आत्महत्या का शिकार हुए वकील ओम शर्मा की मौत के बारे में और वकीलों की इस बाबत क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका रोहित राग से स्वागत करता हूं। लेकिन आज मैं स्वागत नहीं करूंगा, रीजन की आज हमारे एक दोस्त, हमारे कोलीग ब्रदर जिनकी बीती रात को मौत हो गई है, कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। आज इस समय मैं साकेत कोर्ट के अंदर हूं। जानते हैं हमारे मेंबर्स की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं इस बाबत, क्या क्या चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं, आइए जानते हैं। बहुत ही दुखद घटना साकेत कोर्ट में घटित हुई। लगभग रात्रि 9 बजे के करीब हमारे एक साथी वकील साहब ने सुसाइड किन कारण से किया ये तो जानकारी नहीं है ठीक से, लेकिन पीछे कई दिनों से लगातार वो अपने लीवर की समस्या से ग्रसित थे। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ कोर्ट के अंदर आए थे। पत्नी उनकी गेट के 2 नंबर गेट के बाहर उनकी इंतज़ार कर रही थी और वो स्वयं कोर्ट में गए, ऊपर चैम्बर में अपने में गए हैं। बिल्डिंग में जा कर के क्या परिस्थितियाँ हुई ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा अपना मानना ये है कि जितनी भी दिल्ली की कोर्टें हैं, दिल्ली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सभी कोर्टों के अंदर शराब की बोतलों का आना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इन शराब की बोतलों ने कई वकीलों के परिवारों को उजाड़ दिया है। जैसे हमारे इस साथी के परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अभी स्कूल और कॉलेज गोइंग है, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी। तो बहुत ही दुखद घटना है। हम वास्तव में साकेत कोर्ट के सभी वकील इस घटना से बहुत दुखी हैं। आप समझते हैं क्या ये स्ट्रेस भी हो सकती है कोई? वास्तव में हो सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि कुछ जानकारियाँ मिल रही है। कोई सुसाइड नोट भी मिला, उसमें क्या लिखा था वो तो मेरे को जानकारी नहीं है, ना हमें उसके बारे में जानकारी है। लेकिन वो व्यक्ति डिप्रेशन में अचानक क्यों आया कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि अपनी जीवन लीला को उन्होंने 8वीं मंजिल से कूद करके जान दी है। तो कोई बहुत विशेष कारण होगा, उसकी मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं। सर कितने साल से वो वकालत कर रहे थे? 44 साल की उम्र थी मेरे साथी। अब वो कितने साल से कर रहे थे ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन वो पटियाला उससे ही मेरे साथ वकालत कर रहे थे और हम 2010 के अंदर यहाँ इकट्ठे ही आए हैं। सर आप ये क्या समझते हैं कि प्रोफेशनल स्ट्रेस की बात की जा रही है या फैमिली स्ट्रेस की बात की जा रही है? सर इसके बारे में मेरे को कोई ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन वो मेरा साथी था। मैं तो वैसे ही हृदय से बहुत दुखी हूँ। सर आप समझते हैं कि आप इस बाबत क्या सजेशन देना चाहेंगे कोर्टों के अंदर कि जो आपने अभी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है कि यहाँ पर अक्सर सारी कोर्टें, पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट के अंदर जो है लीकर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो वकील साहब करें चाहे बाकी लोग करें। तो इसके लिए डीजे साहब जो वहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारे तो डीजे साहब का डायरेक्शन है शाम को 6 बजे चैम्बर बंद कर देना चाहिए, पर चैम्बर तो रात को 11 बजे तक खुलता है। जो काम करने वाले हैं वो अपने काम करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये विस्की जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन वकीलों का है और ये शराब जो है वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कोर्ट के अंदर एंट्री शराब की बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। ये बड़ी दुखद घटना हुई है जो हुआ है इनके साथ। ये वकील जैसे भी थे बहुत अच्छे वकील थे, इनका फ्यूचर भी अच्छा था। ये काफ़ी सीनियर थे, पटियाला हाउस से हम लोग साथ साथ आए थे 2010 में यहाँ पे। इनका सुनते हैं कि लिवर डैमेज था, तो ये कल हॉस्पिटल से आए। इनकी मैडम गेट पे थी, इन्होंने कहा कि जी मैं कुछ वहाँ से किसी क्लाइंट से मिल के आता हूँ जी। ऐसा लगता है कि वहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल से आए हैं उन्होंने इनको कुछ ज़्यादा टाइट किया और इनको काफ़ी डिप्रेशन में थे। पैसे की ज़्यादा डॉक्टरों ने इनको ज़्यादा चूज दिया था, उसकी वजह से इन्होंने ये सारा कदम उठाया। सर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली जो है उन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कभी भी मदद करती है तो बहुत छोटी सी मदद करती है। किडनी और जो लिवर पेशेंट है इनकी हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती है, 30,000 रुपये पर वीक वो हो गए। लेकिन जब
ये मदद करते हैं तो टोटल 1-2 लाख रुपए की करते हैं। इस बाबत बार काउंसिल से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सजेशन उनको देना बार चाहिए? काउंसिल को कई बार कहा है कि जी जो इलाज है उसको स्पेसिफिक हम इनको डायलिसिस के लिए प्रॉपर कर दो, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने और केसेस में भी देखा है, जब ज़्यादा रिक्वेस्ट करो तो ये एंड में जाके 1-2 लाख रुपए देते हैं। किसी भी वकील की कोई उस तरह की मदद नहीं होती कि जी इनको आप जब बीमार है तो बीमार के मेडिसिन भी दे सकें या डायलिसिस करा सकें। अगर कोई भी सीरियस बीमारी है तो सारे दोस्त दूर हट जाते हैं, सारे नेता दूर हट जाते हैं और बार काउंसिल दूर हो जाती है। सर, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी के अंदर जो स्ट्रेस एक आम चीज़ है, हम दुनिया के लिए स्ट्रेस लेते हैं, तो आप नहीं समझते ये भी काफ़ी बड़ा कारण हो सकता है इस केस में? बिल्कुल यही कारण है। बीपी फ्लक्चुएट करता रहता है, खाने को प्रॉपर टाइम से होता नहीं है, उसकी वजह से लिवर और किडनी डैमेज होते हैं। ये सीरियस जो वकील हैं वो काफ़ी डैमेज किडनी होती हैं और काफ़ी सीरियस होते हैं। सर, आप इसमें क्या सुधार, क्या आप मार्गदर्शन, क्या आप लोग सजेशन देंगे? आप मैं ये सजेशन दूंगा कि डायलिसिस का प्रोसेस और मेडिकल का प्रोसेस जो सीरियस पेशेंट हैं उनको कंपलसरी होना चाहिए कि बाहर की तरफ से मिले, बार काउंसिल की तरफ से मिले, और एडवोकेट को जो भी सपोर्ट है जो करना चाहता है वो करे। और ये परेशान होके जब डायलिसिस प्रॉपर चल रही थी और इनका लिवर डैमेज था, तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए मेरे को लगता है इन्होंने ये कदम उठाया है कि ऐसा ना हो कि सारा पैसा भी चला जाए और मैं बच नहीं सकता। सर, मुझे पता चला शायद इन्होंने कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस। देखिए, जैसा वकील साहब, दोनों वकील साहब ने कहा है, वर्मा जी ने भी कहा और भाई साहब ने भी बताया है, ये निश्चित रूप से वी आर सपोज टू टेक द स्ट्रेस ऑफ अदर। अपने क्लाइंट्स के स्ट्रेस लेने के लिए हम यहाँ पे हैं। यदि हमारे पास अपना ही स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल का भी प्रॉब्लम है। इसको पूरी तरह से हम कहें कि दूसरे लोग ही जिम्मेवार हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्वयं हम जिम्मेवार होते हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम इतनी भौतिकवादी हो चुकी है, जिसमें कहीं पे भी हमें ऐसा लगता है कि यदि मैं अपने आप को भौतिक रूप से दूसरे से बड़ा दिखाऊंगा तो मैं पता नहीं क्या करने के लिए, गलत रास्ते भी अख्तियार करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इस तरह के कारण से यदि हमें अपने दूसरों के स्ट्रेस को लेने की हमारे अंदर ये शक्ति है तो हम अपना स्ट्रेस क्यों ना ले पाएँ। ऐसा वकीलों को स्वयं अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी चाहिए। और इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि न्यायालयों में कहीं पे भी दारू वगैरह आने का, विस्की वगैरह आने का बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। ये क्योंकि ये जो दारू है यह न सिर्फ एक परिवार को नष्ट करती है, इसने दुनिया भर के राजे महाराजाओं को, दुनिया भर की डायनेस्टी सबको ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी चाहिए और अच्छी तरह से दूसरे के स्ट्रेस को लेने की पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है? एक 44 साल का लड़का, उसका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी हैं, इस छोटी सी उम्र के अंदर यह लॉस इज लाइफ, इसके बारे में क्या रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो एक युवा साथी शर्मा जी जो हमारे बीच से गए हैं, हम उनके लिए जितना भी दुख प्रकट करें वो कम है। हम उनके परिवार को ढांढस बंधाते हैं और ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा परिवार, हमारा वकील समुदाय, हमारी एडवोकेट सोसाइटी लगातार बढ़ रही है, तो हमारी कुछ नीड्स, ज़रूरतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए इस हादसे से हटके मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो दुखद घटना, दुखद हादसा है जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी है। क्या चीज़ें निकल के आती हैं ये बहुत जल्दबाजी होगी इसके ऊपर कुछ कमेंट करना। बट हम बेहतर लाइफ के लिए ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश की बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और हमारे हाईएस्ट जो हमारी बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अब सोचना ज़रूर शुरू करें अपने इस वकील कम्युनिटी के बारे में, लॉयर्स कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि लॉयर्स कम्युनिटी आपको साधारण कम्युनिटी नहीं रह गई है, क्योंकि इसमें रिसर्च के बहुत बड़े मामले सामने आने लगे हैं। युवा शक्ति बढ़ चढ़ कर इस प्रोफेशन को एडॉप्ट कर रही है। आप इस समय क्या मार्गदर्शन दिखाएंगे, क्या आप लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए ये सारी इंसिडेंट वो रुकें आगे से जो हैं? निश्चित रूप से मार्गदर्शन की यदि हम बात करें तो हम काफ़ी लंबे टाइम से लड़ रहे हैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लास्ट सैटरडे को एक नेशनल सेमिनार की थी इस एक्ट के लिए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। इस एक्ट के माध्यम से हमें बहुत ताकत मिलेगी। हमारा जिस स्ट्रेस की हम बात करते हैं,
जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो स्ट्रेस का प्रोफेशन है, उस स्ट्रेस हम निश्चित रूप से हमारे साथियों ने कहा है अभी कि हम क्लाइंटों का स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए भी सरकारों के साथ साथ हमें भी अपने बार एसोसिएशन, बार काउंसिल लेवल पर कदम उठाने हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम और योगा से हमें जुड़ना होगा। हमें अपनी जो दिनचर्या है उसको ठीक करना होगा। आपका मतलब स्वास्थ्य प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उनको ठीक करना होगा। उसके हेल्थ इशू के बारे में जो है बार काउंसिल ने आप लोगों के लिए मेडिक्लेम का भी प्रोविजन कर रखा हुआ है। क्या मेडिक्लेम मिल नहीं पा रहा है क्या? दरअसल हमें बहुत सुविधाओं की ज़रूरत है। जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, वो अभी हमें नहीं मिली है। हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स उसके लिए प्रयास करें। सरकारें हमारे बारे में सोचें। हम भी कहीं ना कहीं एक पिलर हैं, एक स्तंभ है। जैसे हम 4 स्तंभ की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि हम लोग जस्टिस के लिए, डिस्बर्समेंट ऑफ जस्टिस के लिए सरकारों के साथ भी जुड़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी जुड़ते हैं। हमारे बारे में भी ये लोग सोचें कि हम ताकि स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो हम आपको सच में डिलीवरी सिस्टम लेके जाएंगे। आप ये समझते हैं कि हेल्थ इशू की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, ये जो इंसिडेंट हुआ है? निश्चित रूप से हेल्थ तो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन स्ट्रेस का है। हेल्थ इश्यूज पर निश्चित रूप से फोकस होना चाहिए, सभी का फोकस होना चाहिए। हमारे परिवार से लेकर सरकार और हमारी एसोसिएशन काउंसिल्स तक हम अपने इस इशू को तो प्रायोरिटी पे लेके चलें, और साथ में ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। और हमें वो सब सुविधाएं चाहिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जिससे हम इस लीगल प्रोफेशन को, इस नोबल प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकें और अपने भाइयों का, अपने परिवारों का को अपने इस प्रोफेशन से जोड़ करके इस देश का, समाज का भला कर सकें। राष्ट्र आगे बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, क्योंकि अधिवक्ताओं की जो भागीदारी है हर जगह सर्वोपरि रही है। देखिए, कहा गया है कि एडवोकेट आर द गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, समाज के संरक्षक हैं। तो इस कम्युनिटी को बचाना, इस कम्युनिटी के लिए सभी तरह की सुविधाएं देना, ये एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप समाज की सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग वास्तव में एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहलाते हैं, लेकिन अनपेड होते हैं। हमें सैलरी और पैकेज की तो बात छोड़ दीजिएगा, हमें यदि आप मेडिकल की या बाकी सुविधा भी दे दें जो हमारे लीगल से जुड़ी हुई हैं, चाहे हमारे रिसर्च के सब्जेक्ट हों, चाहे हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हों, यदि वो सुविधा भी हमें टाइम से मिल जाती हैं तो हम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आने में, आगे बढ़ाने में। हमारे साथ एक और मेंबर, लेडीज़ मेंबर हैं, अब जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम, आपका नाम? ज्योति शर्मा। बताइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो हमारे भाई वकील साहब जिस दुखद घटना के कारण गए हैं, तो बेहद दुखद घटना है और हम इस पे दुख प्रकट करते हैं। लेकिन इसके कारण कई हो सकते हैं। कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आजकल। क्योंकि हम वकील हैं तो ये भी समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कितने ज़्यादा, क्योंकि हम रोज़ कोर्ट कचहरी में ही रहते हैं। तो हमें मतलब सभी कारणों पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारा स्वास्थ्य है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, तो हमें योगा पे और हमें मतलब अपने खान पान पर सभी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें ऐसे इश्यूज़ ना हो। और बाकी यदि ऐसा भी है कि कुछ सुविधाओं के कारण, जो आर्थिक सहायता ना मिलने के कारण यदि ऐसी दुखद घटना होती है, तो उस पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन कुछ मामले के अंदर अगर वकीलों के अंदर किसी प्रकार के अगर खोट हैं, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को भी तो दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल, यदि खोट है, कमियां, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है, तभी वो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं और एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करना है। हम एक नोबल प्रोफेशन से जुड़े हो तो हमें एक अच्छा उदाहरण पेश करना है कि हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। अगर वकीलों की सेहत ही ठीक नहीं होगी तो वो समाज की सेहत कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल, वकीलों की सेहत ठीक नहीं होगी तो समाज की सेहत ठीक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वकील समाज में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं अपनी योग्यता से। तो इसलिए वकीलों की सेहत सही रहना बहुत जरूरी है समाज में। थैंक यू। बार के नेता करनैल सिंह जी हैं। आप जानते हैं कि आखिरकार ये जो हादसा हुआ है कल रात को, इसके बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है, एक वकील होने के नाते, बार का लीडर होने के नाते भी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कल का हादसा जो ओम शर्मा जी के साथ हुआ है बहुत ही दुखद है, और पूरी बार इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ है। और मैं समझता हूं कि ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था, पर उनकी क्या मनोदशा उस समय रही, ये भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। हमारा साथी हमारे बीच में चला गया, ये हमें बहुत ही दुखदायी लग रहा है। सर, आप बार के नेता होने के नाते कुछ वकीलों ने मुझे बताया कि
यहाँ पर शाम के वक्त वैसे या सकेत कोर्ट की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट की ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि यहाँ पर शाम के वक्त जो है दारू है, लीकर का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो आप बात के नेता होने के नाते इस बाबत क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रिकॉशन देना चाहेंगे इस बाबत, या एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहेंगे? जहाँ तक इस दारू और इस बात की है, ये तो गलत दुष्प्रचार है और इस तरह की कोई भी वकीलों के बीच में एटलीस्ट समस्या नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक हादसा था, ना इसका लिंक दारू से है ना इसका लिंक किसी और चीज़ से है। ये एक उस समय की मनोदशा क्या रही, क्या हादसा हुआ, वो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको। पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय से ओम जी थोड़े से बीमार चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उसी का रीज़न है। बताया गया था कि उनकी किडनी वगैरह सब वो डायलिसिस पर थे, किडनी की प्रॉब्लम चली आ रही थी, जो है कहीं ना कहीं हेल्थ इशू थे। हेल्थ इश्यूज़ थे, ओम शर्मा जी को हेल्थ इश्यूज़ थे, ये बात ठीक है। आप भी के बार नेता होने के नाते आप वकील भाइयों की कुलीग ब्रदर के लिए हेल्थ इशू के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या आपके लिए आप आगे उनको रास्ता दिखाना चाहेंगे या आगे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप लोग उनके ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे कि हमारे वकीलों की प्रॉब्लम आ रही है, इनको कैसे हल किया जाए? मैं समझता हूँ कि वकीलों को, क्योंकि आज की डेट में सबको स्ट्रेस है, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जो प्रॉपर व्यायाम है, योगा है, उसको प्रॉपर नियमित तरीके से करें, अच्छे से खाना खाएं, समय पे खाना खाएं। आज की डेट में बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बीमारी का कारण सिर्फ उनका अनियमित खाना खाना है और प्रॉपर खाना नहीं है, बाहर से खा लिया। इस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। मैंने कल भी टीवी में देखा था, एक इवन की आर्मी को भी समस्या, डिफेंस फोर्सेस को भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि अगर खाने में दिक्कत की वजह से ओबेसिटी और हार्ट प्रॉब्लम्स और अदर तरह की लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ गई हैं। सर, आपने समझते कि यहाँ पर कोर्ट कंपाउंड के अंदर चाहे वो योगा क्लासेस की बात की जा सकता है, योगा के बारे में सोचा जा सकता है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में, रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रेगुलर योगा के बारे में, या और दूसरी तरह की कई तरह की ऐसी हैं जिससे आप वकील भाइयों की हेल्थ ठीक रहे। इस बाबत कहीं ना कहीं आप लोग इनिशिएटिव लेना पसंद करेंगे? देखो, जहाँ तक साकेत कोर्ट का सवाल है, साकेत कोर्ट एक यंग कोर्ट है। सबसे लेटेस्ट कोर्ट हमारी दिल्ली में यही बनी और यहाँ पे यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ बार में सेक्रेटरी भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा, और इस दौरान में बहुत मोटिवेशनल कोर्सेज, आर्ट ऑफ लिविंग से लेके योगा कोर्सेज और हेल्थ चेकअप्स समय समय पे लगते रहे हैं और लोग बढ़ चढ़ के भाग भी लेते हैं। पर कई बार अनफॉर्चुनेट होता है कि कुछ वकील या पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, तो उस समय से ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक तो हमारे बारे में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वकीलों के यहाँ पे दारू आती है, ये आती है। हमारी बार बड़ी रेस्पेक्टेड बार है और ओम शर्मा जी की जो डेथ हुई है उसका हमें सबको बहुत खेद है और मैं अपनी बार और बार काउंसिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको फाइनेंशियल मदद। मुझे पता चला है कि वो बहुत ही एक्टिव मेंबर थे, वाइस प्रेसिडेंट का भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कि बहुत चुस्त और बहुत ही जिसको बोलते हैं हेल्दी लड़का था वो। एकदम ऐसा क्या हो गया? ऐसा है, बीमारी किसी को भी लग सकती है। जितना नॉलेज में आया है, उनको ही वाज सफरिंग फॉर सीरियस एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस ही कमिटेड सुसाइड, जो मेरे को पता चला है। और मैं समझता हूँ ही वाज ए वेरी डायनेमिक पर्सन, ही वाज नॉट सपोज टू कमिट सुसाइड, बट हालात उनके ऐसे हुए होंगे जिससे उन्होंने ये सुसाइड किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम बार काउंसिल अपने मेंबर्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेंबर्स के टच में रहें हमारी बार। और सर, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, आपको मालूम है कि वकीलों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी चली आ रही है जो कि अभी तक पास नहीं हो पाया है। सवाल एक ही था कि आप लोगों ने देखा होगा लक्ष्य, जो कि ACP के लड़के जो कि एडवोकेट हैं, उनका किस प्रकार से अल्टीमेटली मर्डर किया गया। तो इस प्रकार के बाबत जो है ये सारे इशू कहीं ना कहीं आगे कम्युलेटिव होकर इकट्ठे हो जाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी लीडरशिप हमेशा इन इशूज़ को उठाती रही है और उठाती रहेगी और इस दिशा में भी कार्रवाई चल रही है कि लॉयर प्रोटेक्शन बिल आए और एक्ट पास हो। कुछ स्टेट्स ने ये किया भी है, तो उसी सेम तर्ज पे हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में इस तरह का एक्ट आए। सर, आपने देखा होगा कि इवन कई बार ऐसे भी केस हैं जब क्लाइंट ने वकील के ऊपर अटैक किया। ऐसे ही आपका ऑफिस बॉय है जिसको मुंशी कह सकते हैं, लक्ष्य के केस के अंदर उसने वकील के साथ ऐसी हरकत की जो है। तो इस बाबत कुछ ना कोई गाइडलाइन बनाने की तो जरूरत है या नहीं है? वकीलों को कुछ ना कोई प्रोटेक्शन देने की तो जरूरत है ना? नहीं, इस तरह की ज़रूरत है और ये काफ़ी समय से महसूस की जा रही है और इस तरफ जितने भी हमारे दिल्ली के लीडर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं साकेत बार एसोसिएशन की तरफ से और इनको हार्दिक
सांत्वना देता हूँ, उनके परिवार को भी उन ढांढस बंधाता हूँ। और इसमें कोई नशा वशा या दारू की बात है नहीं, समझे। अब इनकी क्या मनोदशा रही होगी ये तो जांच का विषय है। अब ये जांच में पता चलेगा कि क्या होगा और इसमें जो क्या प्राथमिकी होती है इसमें है। सर आप कुछ सर मैं यहाँ नहीं था। हाँ देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ जब इस प्रकार के इंसिडेंट इस कोर्ट के अंदर हुए हैं, ये कई दफ़ा हो चुका है। और जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात कह रहे थे कि कुछ योगा क्लासेस माइंड रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि वकील जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं अपने केसेस को लेके, अपने क्लाइंट्स को लेके, उनकी वेल बीइंग के लिए। बट वकीलों, हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को कोई प्रेशर ना हो, किसी प्रकार की टेंशन ना हो, लेकिन वकीलों की टेंशन और उनका प्रेशर कैसे रिलीज़ हो, इसके लिए जो आप योगा क्लासेस की या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की या कोई इस तरीके की यहाँ पे कोई सोशल क्लासेस की, ये ज़रूर एक जो है होना चाहिए, इस तरीके के इंतज़ाम होने चाहिए जिससे कि वकीलों का जो टेंशन है उससे थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिल सके। आप कुछ कहना चाहिए? धन्यवाद आपके मौका देने के लिए। देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रेशर अगर है तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कैसे पहले वकील का जो प्रेशर है वो कम हो, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, चाहे हमारे प्रोफेशन का कोई भी प्रेशर हो वो कम हो। इसके लिए हर तरह का, चाहे वो अध्यात्म से हो या हमारे काम के प्रेशर को के लिए हो या मेडिकल हो, ये उसको रिलैक्स करने के लिए देना चाहिए। सर एक मिनट वकीलों का से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।